सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली ऑप्स की बहाली की घोषणा की है। जैसा कि बताया गया है, सिक्किम अब इस महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। पुरानी पेंशन प्रणाली का पुनरुद्धार, जैसा कि सिक्किम सेवा पेंशन नियम 1990 में उल्लिखित है। तेलंगाना सरकार ने 50 एकड़ से 100 एकड़ में एक समर्पित आय शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने विधायिका की संयुक्त बैठक में अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि तेलंगाना सरकार शीर्ष वैश्विक और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने आय केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित करके हैदराबाद और तेलंगाना को देश की आय राजधानी के रूप में स्थापित करेगी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने समुद्र के स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता और बदलती जलवायु के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अपने उपग्रह मिशन की सफल प्रक्षेपण की घोषणा की। उपग्रह, जिसे प्लवक, एरोसोल, जलवायु और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पेस नाम दिया गया है। पेस मिशन छोटी, अक्सर अदृश्य चीजों के प्रभाव का अध्ययन करेगा, पानी में सूक्ष्म जीवन और हवा में सूक्ष्म कण। भारत के क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने ताजमहल पैलेस में आयोजित स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स सम्मान का दावा किया। वनडे विश्व कप 2023 में 24 विकेट के साथ शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। तेज गेंदबाज ने विश्व कप नॉकआउट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 57 रन देकर 7 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। प्यारेलाल शर्मा प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आधे हिस्से को लक्ष्मीनारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मीनारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के हिस्से के रूप में संगीतकार सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा माय नेम इज लखन संगीतकार को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अंडर 19 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल में भारत को 79 रनों से हराकर अंडर 19 पुरुष एक दिवसीय विश्व कप जीत लिया है। 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 43.5 ओवर में 174 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए थे। स्पाइसजेट कंपनी से बजट वाहक के मौजूदा कार्यबल के लगभग 15% को जाने दिया जा रहा है। नकदी संकट से जूझ रही स्पाइसजेट लगभग 1400 कर्मचारियों की छंटनी करेगी, जो उसके मौजूदा कार्यबल का लगभग 15% है। इस कदम का उद्देश्य लागत में कटौती करना और निवेशकों की रुचि बनाए रखना है। अपने चरम पर 2019 में स्पाइसजेट के पास 118 विमान और 16,000 कर्मचारी थे। स्पाइसजेट के प्रवक्ता के हवाले से बयान में कहा गया है, ये परिचालन आवश्यकताओं के मुकाबले कंपनी व्यापी लागत का एक संरेखण सुनिश्चित करने के लिए है। उपिक भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवाएं 12 फरवरी को एक आभासी समारोह के दौरान श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गईं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 द्वीप देशों के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया। श्रीलंका में इंटरफेस लंका क्यूआर से जुड़ा होगा। रुपे कार्ड मॉरिशस में भी पेश किए गए हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के 650 किमी लंबे मुख्य प्रवाह के साथ बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के हस्तक्षेपों में 60 किलोमीटर नदी तटों को स्थिर करना, 32 किलोमीटर गाद निरोधक उपाय स्थापित करना और 5 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों डिब्रूगढ़, गोलपारा, कामरूप ग्रामीण, मोरीगांव और तिनसुकिया में 4 किलोमीटर जलवायु लचीला बाढ़ तटबंधों का निर्माण शामिल है। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़कर 2 फरवरी तक एक महीने की उच्चतम स्तर $622.47 बिलियन पर पहुंच गया। समीक्षाधीन सप्ताह में भंडार में $5.74 बिलियन की वृद्धि हुई, जो लगभग 2 महीनों में सबसे बड़ी वृद्धि है। पिछले सप्ताह में आरक्षित निधि में $590 मिलियन की वृद्धि हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रुपये में अतिरिक्त अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है।